ने अपनी गलतियों से सीखने की बजाय और बेहतरी की तरफ जाने की बजाय हर उस बंदे की आवाज बंद करने का फैसला कर लिया है जो उनकी जो पॉलिसीज उनको निशाना बनाएगा, उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करेगा, जो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा, तो उनकी आवाज बंद करने का पीसीबी ने फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साबका मायानाज बॉलर, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की परेशानियों में इजाफा हो गया और ये उनकी परेशानियां उनको जो दी हैं, उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है वो पीसीबी की वजह से हुआ है। पीसीबी ने ऐसा क्या काम किया कि मोहम्मद आमिर की परेशानियों में इजाफा हो गया है, इसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शादाब खान की रिप्लेसमेंट जो है बिग बैश लीग में उनकी टीम होबार्ट हॉरिकॉन्स ने वो अनाउंस कर दिया है। उसके वो जो उनने रिप्लेसमेंट की है वो किस खिलाड़ी को रिप्लेस इनसे किया गया है, इसके मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का मायानाज फास्ट बॉलर जो अपनी बॉलिंग की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, खसूसन इंडियन बड़े उनके फैन है क्योंकि इंडिया के मैच में वो हर हाल में परफॉर्म करता है। पाकिस्तान को अपनी जो बॉलिंग है वो उससे महसूस करता है, बड़े मैच का प्लेयर है। तो मोहम्मद आमिर जो T10 लीग में T10 लीग कल 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है अबू धाबी में, तो उसके लिए मोहम्मद आमिर को एनओसी की जरूरत थी क्योंकि जो भी प्लेयर खेलता है उसको अपने मुल्क के बोर्ड से एनओसी की दरकार होती है। तो पीसीबी ने जी मोहम्मद आमिर की परेशानियों में इजाफा कर दिया क्योंकि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। और पीसीबी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पीसीबी ने ऐसा इसलिए किया कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पहले भी जबकि वो टीम से बाहर निकले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। मैनेजमेंट से जो है उनकी बनी नहीं मिसबाह उल हक और वकार यूनुस से, और उसके बाद वो इस जो करंट जो है वो मैनेजमेंट इससे भी खुश नहीं है, चेयरमैन को भी खासा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इसका बदला शायद पीसीबी ने सोचा कि हम इसे इस तरह बदला ले लेते हैं। और उनने जो मोहम्मद आमिर जिनने बंगला टाइगर्स की तरफ से खेलना था T10 लीग में, पीसीबी ने बाकी जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग जो है वो चाचू इफ्तिखार अहमद उसको भी एनओसी जारी कर दिया। वहाब रियाज को जिनके साथ मोहम्मद आमिर प्रोग्राम करते थे वर्ल्ड कप में बैठ के उनको भी एनओसी जारी कर दिया। जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर जिनने T10 लीग खेलनी थी पीसीबी ने उनको एनओसी जारी भी कर दिया है, लेकिन पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। और उसकी वजह दरअसल यही नजर आ रही है और सरासर यही नजर आ रही है क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो खुलेआम जो है वो अपने अल्फाज से और अपने एक्शन से अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाते रहते हैं पीसीबी के मैनेजमेंट के खिलाफ और बाबर आजम के खिलाफ बड़े बयान देते हैं कि उनकी अप्रोच के खिलाफ बयान देते हैं। उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स पे बात करते हैं कि वो अग्रेसिव कप्तान नहीं है। रमीज राजा के बारे में उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। मोहम्मद आमिर जो है रमीज राजा के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और उनको जो है खासा तनकीद का सामना करना पड़ता है मोहम्मद आमिर की तरफ से। और उसके बाद चीफ सिलेक्टर जो है उनने एक दफा मोहम्मद आमिर ने उनके लिए चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन का लफ्ज यूज किया था। मतलब कि जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है उसने चीफ सिलेक्शन की, मतलब उसका यही हुआ कि वो बंदा जो है वो भी चीप है, वो भी घटिया बंदा है। और जब आप जो एवरेज बंदे हैं उनसे जो है वो सिलेक्शन करवाओगे तो फिर आपको एवरेज नताइज देना पड़ेंगे। मोहम्मद आमिर कई मामलात में बहुत दुरुस्त थे, उनने क्रिकेट पे बात की और हमें सबको उन पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी ज़द में अगर मोहम्मद आमिर अकेले आते हैं तो फिर जो है ये हमारे मुल्क के साथ ज्यादती होगी। ये कोई भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और उसने कई बार कसम खा के कहा कि मुझे दुख होता है जब पाकिस्तान जीतता है। और ये हर बंदा जो है इंसान खताओं का पुतला, उससे एक दफा गलती हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। उसने कई बार शो के दौरान कसम खाई और बार बार वो जब भी मिसाल किसी की देता था पहले नंबर पे कहता था कि मुझे बीच में से निकाल दे, मेरी ना मिसाल दें। वो इस वजह से कि मेरे पे कोई ये ना उंगली उठाए कि भाईजान तुम आज अपनी मिसालें दे रहे हो, अपना करैक्टर तो देखो। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम सबसे जो है गलती हो जाती है। इंसान जो है खता का पुतला ही है और वो इंसान ही नहीं है जिससे गलती ना हो। तो मोहम्मद आमिर से गलती हो गई है तो उसको अब हमें उस पर वो शर्मिंदा भी है, उसने तोबा भी कर लिया। और जब अल्लाह पाक ने भी उसका रखा हुआ कि एक बंदा अगर तोबा कर लेता है तो उसके मैं गुनाहों को माफ कर देता, तो फिर हम इंसानों को भी उसके गुनाहों को माफ करना चाहिए, उसकी गलती को माफ करना चाहिए और उसको सेकंड चांस देना चाहिए, जो कि पीसीबी ने दिया भी। लेकिन उनको जिस तरह प्रॉपर यूज करना चाहिए था उस तरह प्रॉपर यूज नहीं किया और वो टीम से दिल बर्दाश्ता होके वो मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी से वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और रमीज राजा को भी उनकी वजह से काफी तनकीद का निशाना बनाना पड़ता है। और यह पीसीबी ने उनको एनओसी जारी करके मजीद जो मोहम्मद आमिर और जो पीसीबी के बारे में बात करते हैं कि ये अपनी मनपसंद के लोग लाते हैं, सिफारशी खिलाड़ी भर्ती करते हैं, सिफारशी जो है मैनेजमेंट भर्ती की, अपने यस मैन वाले बंदे भर्ती करते हैं। जो बंदा इनके सामने इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा उसी को भर्ती करेंगे, बाकी को ये किसी को पीसीबी में आने
आने ही नहीं देते। तो अगर आप इस तरह के काम मोहम्मद आमिर के साथ करेंगे, उसको एनओसी जारी नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से आप इन बातों को और पीसीबी जो है अब जानबूझ के हवा दे रहा है। और ये हर बंदे का हक है, आप उसको टीम की तरफ से तो नहीं खिला रहे। चले आप कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम पे हमारा हक है, हम बेहतर सोचते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो है वो बाकी लीग्स तो खेल सकता है, वो रिटायर हो गया हुआ है और उसने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो वो अगर उसको एनओसी चाहिए, आप उसको नेशनल टीम में नहीं खिला रहे, तो फिर आप जो है उसको एनओसी देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ महज इस बात पे एनओसी देने से इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी गलतियों को बताता है, निशानदही करता है और हमें हमारी गलतियां क्यों बताता है, इस बात पे उसको एनओसी अगर आप जारी नहीं कर रहे तो ये सरासर नाइंसाफी है। और वो शुड वी ऑल पाकिस्तानी शुड स्टैंड विद मोहम्मद आमिर, क्योंकि उसने क्रिकेट पे बात की। मैं उसके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता था। उसने जो है हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटेंट की बात की, अग्रेसिव क्रिकेट की बात की, अग्रेसिव कप्तानी की बात की। उसने कोई जाती बात नहीं की, किसी की जातियात पे नहीं उतरा, किसी के बारे में कोई जाती गलत बात नहीं की। उसने हमेशा क्रिकेट पे बात की। तो जब आप एक तजिया करने क्रिकेट पे बैठे तो आप जो है वो अपनी राय देते हैं और आपको देनी भी चाहिए। और हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदे को ये आईने पाकिस्तान ने हक दिया कि वो चाहे गो के उस पर कुछ वो एब्सोल्युटली राइट नहीं है, उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए और आप उनसे इस तरह का बदला लें। और आगे पीएसएल आ रहा है, तो अगर पीसीबी उनको आप एनओसी जारी नहीं करता तो फिर आगे पीएसएल में उनके साथ क्या हाल होगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। 12 कल से वो बंगला जो T10 लीग शुरू हो रही है, बंगला टाइगर्स के साथ वो अबू धाबी में मौजूद हैं और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। लेकिन अगर उनको एनओसी जारी नहीं की जाती तो वो अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल पाएंगे, जो कि उनके साथ मेरी नजर में सरासर ज्यादती होगी। और पीसीबी अगर अपनी गलतियों को निशानदही करने पर किसी को एनओसी जारी नहीं करता तो फिर उनके वो सरासर ज्यादती है। कोई बंदा अगर बिलो द बेल्ट बात करता है तो उससे भी ये बदला लेने का तरीका नहीं है, उससे आप किसी और तरीके से डील करें, उसको समझाएं बुलझाएं कि आप उसको पास बिठा के आप उसको एतमाद में लेके आपकी जो खदशात है हम उसको दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन ये तरीका जो है ये सरासर गलत और जो है ये नकारा तरीका है। इसके अलावा जी शादाब खान जो हैं उनने बिग बैश लीग का साथ होबार्ट हरिकेन्स के साथ मुआहिदा किया था। जो 2023 में बिग बैश 2023 का सेशन खेला जाना है, तो उसमें जनवरी के मिड में शादाब खान जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से, जो पाकिस्तान की सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, उसकी वजह से, उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से होबार्ट हरिकेन्स को जो है वो मुयस्सर नहीं होंगे। तो उनने जो है वो अपनी डोर, जो टीम है उनके लिए डोर ओपन रखी कि अगर आप किसी बंदे को रिप्लेस करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो होबार्ट हरिकेन्स ने जैक क्रॉली, जो इंग्लैंड के एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट और ओडीआई भी खेले, लेकिन T20 नहीं अभी तक खेले, लेकिन डोमेस्टिक में उनकी T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 140 प्लस उनका स्ट्राइक रेट है और उन्होंने 2020 में सेंचुरी भी बनाई थी डोमेस्टिक सीजन में। तो ये होबार्ट हरिकेन्स के लिए जो है जैक क्रॉली कितने सूदमंद साबित होते हैं, कितने फायदेमंद साबित होते हैं, ये तो आप देखने वाले वक्त में पता चलेगा। होबार्ट हरिकेन्स ने इसके अलावा शादाब खान के अलावा पाकिस्तान के फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर है और बैटिंग भी करते हैं और उसके साथ बॉलिंग भी मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, उनको भी साइन किया। और आसिफ अली जो पाकिस्तान के सिक्सर्स की मशीन जिन्हें कहा जाता है, उसको भी होबार्ट हरिकेन्स जो है वो अपनी टीम में शामिल उन्होंने किया हुआ है, साइन किया हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हम सब की ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन रात तरक्की की राह पे तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान को जो है वो हमेशा पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहे। और हम सब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हम सब का मुहाफिज हो। अल्लाह हाफिज।